अस्सलामुअलैकुम। CRISPR टेक्नोलॉजी है, ये आजकल के दौर में और जो आपका फ्यूचर आ रहा है उसमें ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो इसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यूज़ किया जा रहा है। तो इसके बारे में जो आजकल कुछ लोग रिसेंट काम कर रहे हैं इन अमेरिका में, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये CRISPR टेक्नोलॉजी होती क्या है। CRISPR टेक्नोलॉजी जो है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट सिलेंड्रोम रिपीट्स होती हैं। तो इसको एज एब्रीवेटेड जो है वो क्रिस्पर बोला जाता है। तो ये जो फैमिली है, ये डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो फाउंड होता है जीनोम्स के अंदर, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और जो आर्किया वगैरह है। जो डीएनए लाइक इंस्ट्रक्शन दैट मैनुअल फॉर लाइफ ऑन आवर प्लैनेट एंड क्रिस्पर और Cas9 कैन टारगेट साइट्स इन जेनेटिक मटेरियल। सो ये बेसिक है अबाउट क्रिस्पर के बारे में कि इसका जो नाम है वो नाम है क्या। वो क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। और जो साइंटिस्ट था जिसने इसको दरियाफ्त किया था वो था एमैनुअल कारपेंटियर, जो एक साइंटिस्ट फाउंडर था जिसने इन्वेंटेड किया था क्रिस्पर को, Cas9 जीन एडिटिंग को। So what he said that allows scientists to change its knocking out a particular gene or inserting new genetic material at predetermined sites in our DNA, जो कि एक बहुत मेजर थिंग है, जो कि इसको या नॉक आउट करते हैं या नॉक इन करते हैं। सो टेक्नोलॉजी थी, इसने वर्क किया। जब इसने इसके ऊपर स्टार्ट किया काम, तो ये टेक्नोलॉजी ये प्रीटी मच वेरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको यूज किया गया, जिसमें प्लांट भी थे, माइक्रोब्स भी थे और ह्यूमंस भी थे। तो इसने बहुत ही अच्छा वर्क परफॉर्म शो किया। तो थेराप्यूटिक अप्रोचेस क्या थी क्रिस्पर की, तो यहाँ पे क्या कह रहा था, उसने कहा ये जो क्रिस्पर है हमने इसको बनाया ही इस टारगेट को, हमारा ये एम ही यही था कि ये जो सेलुलर थेरेपीज होती हैं इनको हम यूज करेंगे जो कि जेनेटिकली जो डिजीज क्रिएट्स, और ये जो म्यूटेशन की वजह से जो डिजीज आती हैं ह्यूमन के अंदर या प्लांट्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर, उनको इसके ऊपर वो वर्क करेगा। फिर उसने ये बताया कि जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग होती है वो पोटेंशियली एलिमिनेट होती है अंडरलाइंग काज ऑफ मोनोजेनिक डिसऑर्डर, और एरर जो होती हैं डीएनए में उनको ट्रीट करने के, या उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए क्रिस्पर है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। उसने ये बताया कि इसके साथ बेसिक स्टेप्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा जीन जो है उसको कट करना है या उसको एक्टिवेट करना है या इनहिबिट करना है, वो हमारा एक टारगेट होता है। फिर उसने डिसाइड किया कि एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन को हम यूज़ करेंगे। फिर उसने डिज़ाइन किया जो जीआरएनए था उसको टारगेट टू जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जीआरएनए क्या होता है, इसके ऊपर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, वो भी आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो सैंपल किया जीआरएनए एक्सप्रेशन को, देन वेक्टर जो होता है इनका, वो उसने देखा कि उसने जीआरएनए का जो एक्सप्रेशन वेक्टर इन यूर ब्राउजर, देन ही असेंबल्ड द प्लाज्मिड एट द बेंच, देन उसने इंजीनियर किया सेल को। फर्स्ट एससीए ट्रीटेड जो किया गया था क्रिस्पर से, जो बंदा सबसे पहले ट्रीट किया गया था वो एक लड़की थी, वो एक फीमेल थी जो विक्टोरिया ग्रेस थी, जिसको क्रिस्पर के ज़रिए उसका जो क्योर किया गया था वो सिकल सेल एनीमिया किया गया था। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है। तो ये जो विक्टोरिया ग्रे नामी लड़की थी उसके ऊपर ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। तो अब उसकी एज जो है वो 36 ईयर है और वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तो उसके ऊपर ये कैसे प्रोसेस किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिकल सेल एनीमिया था, उसमें जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर था, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो है वो काज होता है म्यूटेशन ऑफ सिंगल बेस इन डीएनए सीक्वेंस और बीटा ग्लोबिन जो जीन होता है उसकी वजह से, जिसको हम एचबीबी कहते हैं। देन इंडिविजुअल पोजीशन 6 ऑफ रिजल्टिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस इज ग्लूटामिक एसिड। देयर हाउएवर इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट दिस इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ वैलिड, सो जीटीजी। सो दी जो मैकेनिज्म जो थे, ये जो स्ट्रेटेजी थी उसको उन्होंने जो विक्टोरिया लड़की थी उसके ऊपर उन्होंने सिकल सेल एनीमिया का ट्रीट करने के लिए यूज़ किया था। Then mutation results in formation of hemoglobin S, the disease associated from the protein.
उसने फिर सेल को हार्वेस्ट किया। उसने कैसे हार्वेस्ट किया? विस्पर के जरिए। उसने बताया कि वन ऑफ द मेन अप्रोचेज ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो थी, तो क्रिस्पर सिकल सेल जीन थेरेपी इज द रिपेयर द म्यूटेशन जो अडल्ट में हीमोग्लोबिन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल डिजीज। Then he said, causing the healthy normal form of adult hemoglobin, that is hemoglobin S, to be produced. तो ये प्रोसीजर और ये मेजरमेंट थी। प्रोसीजर क्या थी? स्टेम सेल जो था उसको हार्वेस्ट किया HSC ऑक्टेव से, introduction of genetic changes, the number of HSC with gene changes in the product, then time to initial recovery for stem cell transplant, the number of HSC with gene changes in peripheral blood, the new hemoglobin produced over time। उसमें मेजरमेंट जो थी वो HSC मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 सेल जो था उसको किलोग्राम या 10 से 10 किया, और सो ऑन। उसने क्वांटिटी ऑफ जो HbF थी प्रोड्यूस की पर सेल और परसेंटेज के हिसाब से। तो ये जो प्रोसीजर और ये मेजरमेंट्स हैं, इस मेजरमेंट से उस लड़की का इलाज किया गया था। तो मज़ीद इसके बारे में जो ज़्यादा नॉलेज में या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जो वीडियोज़ हैं वो मैं आस्ते आस्ते नेक्स्ट टॉपिक्स में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।